नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार फिर से आए हैं। गया में उनका चुनावी सभा हो गया और पूर्णिया में होना है। आपको बता दें कि तीसरा बार ये मौका है कि प्रधानमंत्री 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार आ रहे हैं। पहले जमुई, फिर नवादा, गया और अब पूर्णिया में। बता दें आपको कि इस बार तेजस्वी यादव की रणनीति ये रही है कि प्रधानमंत्री के बिहार दौरे से पहले वो कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं और उसके बाद फिर उस पर फिर प्रश्न कर रहे हैं भाषण होने के बाद भी। तो आज बता दें आपको हम कि उन्होंने 10 लंबे प्रश्न पूछे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आने से पहले। आप देख सकते हैं ट्विटर पर उन्होंने लिखा है, बहुत लंबा चौड़ा ये है पोस्ट, पढ़ के आपको बताता हूँ। प्रधानमंत्री जी, आज फिर बिहार की गौरवशाली धरती पर स्वागत है। आप विगत 10 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री हैं। आशा है अब आप हर नाकामी के लिए विपक्ष को दोष न देकर निष्पक्षता से सरकार की खामियों का अवलोकन कर उस पर अपना भाषण केंद्रित करेंगे। उम्मीद है आप एकालाप न कर बिहारी जनमानस के निम्नलिखित वाजिब सवालों का तथ्यात्मक उत्तर अपने भाषण में देंगे। 1 नंबर है, प्रधानमंत्री जी, जब कोई नेता विपक्ष में होता है जब वो आपकी नज़र में महाभ्रष्ट होता है, लेकिन बीजेपी में आते ही वो ईमानदारी का पर्याय राजा हरिश्चंद्र कैसे हो जाता है? आपके अनुसार 70,000 का घोटाला करने वाले अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, रेड्डी ब्रदर्स, हेमंत विश्व शर्मा, मुकुल रॉय, नारायण राणे, अशोक चौहान, शुभेंदु अधिकारी इत्यादि जांच झेल रहे 21 नेताओं की बीजेपी में शामिल कराकर क्या आपने ईमानदारी का परिचय दिया है? दूसरा है कि प्रधानमंत्री जी, विगत चुनावी सभा में जब आप कुछ दिन जेडीयू के साथ नहीं थे तब आप नीतीश सरकार में हुए कथित 33 घोटालों की एक लंबी सूची के साथ एक लंबी सांस में गिनाते थे। क्या आप अब भी मानते हैं कि वो 33 घोटाले हुए थे? अगर हुए थे तो क्या आपकी सरकार ने कोई जांच करवाई? अगर आपको वो 33 घोटाले याद नहीं तो क्या उनका वीडियो भेजें? तीसरा है, प्रधानमंत्री जी, क्या आपने एनसीआरबी द्वारा बिहार में के 1990 से लेकर 2005 तथा 2005 से लेकर 2023 तक के साल दर साल अपराध की विभिन्न श्रेणियों का तुलनात्मक अध्ययन किया, विशेषतः उन 15 वर्षों का जब आपकी पार्टी यहां सरकार में रही? क्या आप एनसीआरबी के प्रतिवर्ष के तुलनात्मक आंकड़े देख अपराध और कथित जंगल राज पर भाषण रूपी प्रवचन देना चाहेंगे? चौथा, प्रधानमंत्री जी, जब आप बिहार आते हैं तब भ्रष्टाचार, वंशवाद और विधि व्यवस्था पर वही पुराना कैसेट बजाना क्यों शुरू कर देते हैं? क्या आप भूल जाते हैं कि 15 वर्षों से अधिक समय से बीजेपी बिहार सरकार में बड़ी भागीदारी है? क्या आप नहीं जानते कि 2005 में जन्मा बच्चा आज वोटर है? आप उससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य एवं विधि व्यवस्था व नौकरी रोजगार देने की बजाय भूतकाल का भूत इसलिए दिखाते हैं ताकि वो आपसे नौकरी रोजगार पर सवाल न करे। यह सच बात है ना? पांचवा, प्रधानमंत्री जी, क्या सच है कि बीजेपी के संगठित, संस्थानिक और व्यवस्थित भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए हमेशा विपक्ष को भ्रष्टाचारी बताते हैं? छठा है, प्रधानमंत्री जी, आपने 5 वर्ष इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों नहीं चलवाएं तथा उसका सबसे अधिक फायदा बीजेपी को ही क्यों मिला? अगर यह इतना पारदर्शी था तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह क्यों नहीं कहा कि नागरिकों को राजनीतिक पार्टियों का चुनावी चंदा जानने का अधिकार नहीं है? सातवां, आपके अपने राज्यों के पार्टी प्रत्याशी और सांसद खुलेआम संविधान बदलने के नाम पर वोट मांग रहे हैं। आपने उन सब पर कार्रवाई की। आपका इसका मतलब क्या आप भी उनके संविधान बदलने के इरादे का समर्थन करते हैं? अगर नहीं तो उन्हें प्रत्याशी क्यों बनाया गया है? आठवां, हमने बिहार सरकार में रहते आरक्षण सीमा 75% बढ़ाई। केंद्र सरकार को इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा था। आपने महीनों बीतने के बाद भी इसे 9वीं अनुसूची में शामिल क्यों नहीं किया? क्या आप आरक्षण के विरुद्ध हैं? 9वां, प्रधानमंत्री जी, आप देश के सबसे अधिक युवा आबादी वाले प्रदेश बिहार को बताएंगे कि आपने केंद्र में 10 वर्षों में बिहार के कितने युवाओं को नौकरियां दी? नौकरियों के इंतजार में करोड़ों युवा तो ओवर एज हो गए। आपको 39 सांसद जिताने वाले बिहार में आपने अपने गृह राज्य की तुलना में कितने इंडस्ट्री स्थापित किए तथा कितना निवेश किया? 10वां, प्रधानमंत्री जी, 10 वर्ष पूर्व आपने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष, विशेष पैकेज देने अथवा विशेष ध्यान देने के साथ विशेष विकास
करने का वादा बिहार वासियों से किया था। क्या आप अभी भी उस वादे पर कायम हैं या आपने बिहार पर ध्यान देना छोड़ दिया, या 2014 में मांगे गए 60 दिन के बाद 100 दिन, फिर 60 महीने और फिर 2022 और अब 2024 की नई टाइमलाइन के बाद 2047 में उन वादों को पूरा करेंगे? सभी बिहारवासी उत्सुकता से आपके सकारात्मक उत्तर का इंतजार करेंगे। तो ये लंबा चौड़ा पत्र जो है वो जारी किया गया है सोशल मीडिया एक्स पर। तेजस्वी यादव ने लिखा है, बहुत सारे प्रश्न किए हैं कि आप 2005 से लेकर 2023 का एनसीआरबी का जो क्राइम का रिकॉर्ड है वो देखें और 1990 से 2005 का देखें, जबकि इसमें ज़्यादातर समय बीजेपी के गठबंधन में ही आपका सरकार था। ये भी कहा गया है कि 10 वर्षों में आपने विशेष राज्य का पैकेज देने का बात कहा था, क्या हुआ? आपने अपने गृह राज्य से बिहार का तुलना किया था, क्या 10 सालों में बिहार में इंडस्ट्री लगा? तो प्रधानमंत्री के बिहार दौरे से पहले तेजस्वी यादव का घेरने का स्ट्रेटजी है और लगातार ये जारी है, और आगे भी जब जब प्रधानमंत्री बिहार आएंगे तेजस्वी यादव ऐसे प्रश्न करेंगे। आपकी क्या राय है इन प्रश्नों को लेकर, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।